नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग द ऑफिसर चॉइस एकेडमी सर का पीडीएफ देखेंगे, जिसमें 700 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है जो बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में हर साल गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में हर साल गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन पर गणित दिवस मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार को कहा जाता है। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं। आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी 2003 को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आए थे, उसी के स्मरण में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और कब से मनाया जा रहा है। तो 2003 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है स्वराज दिवस, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म किस रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि डैश को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हर साल भारत में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है। तो सितार वादक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा। यह सितार वादक नहीं है, यह संतूर वादक है। यह संतूर वादक है, याद रखिएगा। जबकि अनुष्का शंकर, उस्ताद विलायत खान और पंडित रविशंकर यह सितार वादक हैं। अगला प्रश्न है कि मधुबनी कला क्या है। तो मधुबनी कला, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में प्रचलित एक लोक कला को मधुबनी कला के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए जो कला का उपयोग करते हैं, उस कला का क्या नाम है। तो घरों के बाहर फर्श को सजाने की कला को कोलम कला कहते हैं। कोलम कला कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है। वारली जो है, यह महाराष्ट्र का एक लोक कला का रूप ही है। महाराष्ट्र का लोक कला का एक रूप है जिसको वारली कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न इस लाइन से, इस रो में जो होगा, इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को इसको जरूर देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि फौर नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का रूप क्या है। तो फौर नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का एक रूप है, इसका नाम है धार्मिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़े पर भगवान के चित्र बने होते हैं,
वह कौन से भगवान का चित्र बना होता है थांका चित्रकला में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध भगवान के चित्र बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ कढ़ाई के किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा चिकनकारी के लिए, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इधर 2-3 क्वेश्चन छूट गया है, इसको भी देख लेते हैं। इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला या बिहार के एक जिले के नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध इनमें से कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस समुदाय ने पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक पेंटिंग को जारी रखा है? तो ब्लॉक पेंटिंग को जारी रखा है और समुदाय का नाम है छिप्पा समुदाय, छिप्पा समुदाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चेरियल चित्रकला की एक शैली है, चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही थी, इसका संबंध किस राज्य से है? चेरियल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, इसका सही उत्तर हो जाएगा, तेलंगाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द लास्ट सपर नामक का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था? द लास्ट सपर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची ने, लियोनार्डो दा विंची की कृति है द लास्ट सपर। अगला प्रश्न है कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अतुल डोडिया, अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है कि म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में कब विकास हुआ? म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में कब विकास हुआ? तो ये हो जाएगा 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप जो है ना यह प्रचलन है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? दुल्हनों के द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक का संबंध हो जाएगा मणिपुर से है, पोटलोई पोशाक का संबंध मणिपुर से है। अगला प्रश्न है कि गुजरात की पारंपरिक बुनाई को किस रूप में जाना जाता है? तो गुजरात की पारंपरिक बुनाई को टंगलिया के नाम से जानते हैं, टंगलिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कॉस्ट्यूम म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है ना यह गोवा में बनाया गया है, गोवा में बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि फुलकारी भारत के किस राज्य की एक प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुलकारी यह पंजाब का है, पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खादी हो जाएगा, इसका सही उत्तर खादी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है, मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थांगता, थांगता मणिपुर का एक मार्शल आर्ट की शैली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इनमें से ऑल मैन आर ब्रदर्स, ऑल मैन आर ब्रदर्स, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डी गलती से बोला गया है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। अगला प्रश्न है कि हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे के लेखक इसमें से हो जाएंगे मोहन राकेश हो जाएंगे, मोहन राकेश VVI प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, आधे अधूरे के लेखक जो है मोहन राकेश है। अगला प्रश्न है कि मेकिंग इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम जो है ना पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं, चेतन भगत है, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की ही कृति है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। और इसी आनंद मठ उपन्यास में स्वदेशी आंदोलन का जिक्र मिलता है, स्वदेशी आंदोलन का जिक्र मिलता है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक टू द विंक एंड बैक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है। पुस्तक टू द विंक एंड बैक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक जयराम नरेश हैं, जयराम नरेश हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब एक नाम दिया गया है, कौन सा नाम दिया गया है। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को न्यू ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं, सुनील गावस्कर हैं। अगला प्रश्न है कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। तो हो जाएगा पुष्कर मेले का, जो कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है, अजमेर में लगता है। अगला प्रश्न है कि 2021 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा। तो 2021 में जो महाकुंभ हुआ था वह कहाँ हुआ था। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो यह हुआ था हरिद्वार में, हरिद्वार में। अगला प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, किस शहर में। तो यह मनाया जाता है जयपुर में, मनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला एक वार्षिक पशु मेला है। तो ये हो जाएगा राजस्थान के अजमेर में। और भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। अगला प्रश्न है कि मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मामल्लपुरम उत्सव या तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। मोहिनी अट्टम तो हो जाएगा केरल में है। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरल का लोकप्रिय नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस कला से है। मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है यह चित्रकारी से है। तो कौन सा चित्रकारी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृणालिनी साराभाई का संबंध भारतनाट्यम से है, भारतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई का संबंध भारतनाट्यम से है। चलिए अगला प्रश्न है कि महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है। महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो कुंभ मेला जो है ना यह उज्जैन में 2028 में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुष्कर मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर जिला में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी। तो हो जाएंगे मृणालिनी साराभाई शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिनका संबंध भारतनाट्यम से था, भारतनाट्यम से था, भारतनाट्यम से था। अगला प्रश्न है कि भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। तो भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है तो इसमें से जो कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी या नृत्य शैली नहीं है क्योंकि यह एक शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य शैली नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर कुचिपुड़ी हो जाएगा। जबकि कालबेलिया जो है यह राजस्थान का है, राजस्थान का है, राजस्थान का फोक डांस है। राउतनाथ, छौ ये सब लोक नृत्य का शैली है और कुचिपुड़ी क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति क्या है। मकर संक्रांति जो एक है ना यह पतंग महोत्सव मनाया जाता है, मकर संक्रांति पतंग महोत्सव मनाया जाता है उस दिन। अगला प्रश्न है कि आसमान या भीन को पहचानना है। ओडिसी, कथकली, हिप हॉप, भारतनाट्यम। तो इसमें से ओडिसी, कथकली और भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है जबकि हिप हॉप नहीं है, इसलिए इसका हिप हॉप सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज उत्सव घोषित कर दिया है। पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को यह अरुणाचल प्रदेश ने कर दिया है, अरुणाचल प्रदेश ने कर दिया है। अगला प्रश्न है कि मांच किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मांच जो है ना, मांच या मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा, मांच मध्य प्रदेश, मांच मध्य प्रदेश, मांच मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, फोक डांस है। अगला प्रश्न है कथकली
भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य के केरल से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो मल्लिका साराभाई का संबंध, इसका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य से है। मल्लिका साराभाई का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। अगला प्रश्न है कि रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया, तो रामखेलिया जो है ना, यह बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि नौटंकी, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी जो है ना, यह उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था? तो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में वाराणसी और जयपुर को किया गया था, वाराणसी और जयपुर को किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत स्थान गुजरात तेलंगाना स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पशुपतिनाथ जो मंदिर है ना, यह काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका एक तरफ स्थान दिया हुआ है। एलिफेंटा की गुफा है, यह कर्नाटक दिया हुआ है, पहला ही यह सुमेलित नहीं है, पहला ही यह गलत हो गया। एलिफेंटा की गुफा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जबकि सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में सही है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में सही है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है ना, यह असम का है और बिहू नृत्य को 3 भागों में बांटा गया है, वहां पर 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का है। कुद नृत्य जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राखल लीला, राखल लीला का संबंध किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राखल लीला कहाँ का है? तो हो जाएगा असम का है। राखल लीला असम का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि थिरियटम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है। अनुष्ठान में यानी पूजा पाठ में, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो थिरियटम या केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार मतलब किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार, इसमें से ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मणिपुर में पोटलोई नामक। तो याद रखेगा पोटलोई नामक जो आ जाएगा ना, यह मणिपुर का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा। और चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो तमाशा, लावनी और तमाशा याद रखिएगा, लावनी और तमाशा या महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है यह असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा इसमें लोक नृत्य नहीं है? तो भारत का लोक नृत्य नहीं है, मोहिनीअट्टम इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहिनीअट्टम यह शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का लोक नृत्य में से कौन सा है? तो राजस्थान का घूमर इसका सही उत्तर हो जाएगा, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, घूमर। और गरबा जो जानते हैं, गरबा गुजरात का, भांगड़ा पंजाब का है। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो हो जाएगा पेरीना तांडवम। पेरीना तांडवम तेलंगाना का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है? सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम। अगला प्रश्न है कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति तो हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में हुई थी, अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो है ना, गरबा गुजराती नृत्य है, अगला प्रश्न है कि एक तरफ नृत्य का प्रकार है, एक तरफ राज्य है। बिहू असम में है, बिहू कहाँ का है? तो असम का है। गरबा गुजरात का है, तमाशा महाराष्ट्र का है और नौटंकी उत्तर प्रदेश का है।
अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी लोक नृत्य नृत्य है तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? तो हो जाएगा गीटा। गीटा जो है ना यह पंजाब का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो पंजाब में अनाज काटने के समय जो लोक नृत्य प्रचलित है उसका नाम है भांगड़ा, भांगड़ा। अगला प्रश्न है कथकली का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। कथकली डैश का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है तो कथकली केरल का है। अगला प्रश्न है कि पुलिकली जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य की एक लोक नृत्य शैली है? पुलिकली तो हो जाएगा केरल राज्य का ही है, केरल राज्य का ही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है, याद रखिएगा ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि तिलाना किस नृत्य की एक प्रस्तुति शैली है? तिलाना जो है ना यह हो जाएगा भारतनाट्यम का ही एक नृत्य की प्रस्तुति शैली है तिलाना। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी, नंदा देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नंदा देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा जो है ना यह पंजाब का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? एकल नृत्य इसमें से हो जाएगा मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम एकल नृत्य है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? असम, असम का सत्रिया, याद रखिएगा दोस्तों सत्रिया सबसे लास्ट का शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है, तो सत्रिया कहाँ का है? असम का है। अगला प्रश्न है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान कथा प्रसंगों का चित्रण होता है, उस भगवान का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा कृष्ण भगवान की इसमें कथा प्रसंग का चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है कि विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य नर्तकों में से बिरजू महाराज का नाम अग्रण्य है? बिरजू महाराज लखनऊ घराने के मुख्य प्रतिनिधियों में एक हैं। इन्हें भारत के डैश शैली से संबंधित माना जाता है, तो हो जाएगा मणिपुरी शैली से, मणिपुरी शैली से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो इसमें शास्त्रीय नृत्य शैली इसमें से कौन नहीं है? तो हो जाएगा धमार जो है ना, धमार यह शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, जबकि भारतनाट्यम, ओडिसी और मोहिनीअट्टम है। अगला प्रश्न है कि गोटीपुआ नृत्य क्या है? गोटीपुआ नृत्य जो है ना इसका गोटीपुआ जो है ना उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य को गोटीपुआ कहते हैं। उड़ीसा में युवा लड़कों के नृत्य को गोटीपुआ कहते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन छूट गया, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मच्चू पिच्चू की विश्व धरोहर तथा ऐतिहासिक अभयारण्य कहाँ स्थित है? मच्चू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभयारण्य जो है ना यह पेरू में है, पेरू में स्थित है मच्चू पिच्चू। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाए राजस्थान वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहता है? किए जाने वाले राजस्थान वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहता है? तो इसको छोलिया कहते हैं, छोलिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा एक चित्रकार नहीं है? तो इनमें से रुक्मिणी देवी यह एक चित्रकार नहीं है, जबकि जेमिनी राय, अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस यह सभी लोग चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि राउत नाचा का संबंध किस आदिवासी नृत्य से है? राउत नाचा ये हो जाएगा कहाँ का है प्रसिद्ध? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? तो विश्व धरोहर स्थलों की जो संख्या चुनी गई है वह 32 चुनी गई है, 32। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से है? शोभना नारायण तो ये हो जाएंगे
कथक से है, कथकली, कथक से, कथक, कथकली नहीं कथक से। और जो कथक जो है उत्तर भारत का नृत्य है, कथकली केरल का है। अगला प्रश्न है, कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो जगह उत्तर प्रदेश से, कथक उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न है कि कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? कजरी जो है ना, कजरी यह उत्तर प्रदेश में ही होता है। कजरी जो हो जाएगा मानसून से, कजरी मानसून से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाइका, पाइका नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। पाइका जो हो जाएगा ना झारखंड से हो जाएगा। अगर झारखंड नहीं रहे तो कभी कभी इसका ऑप्शन बिहार भी लेता है, और बिहार नहीं रहे तो याद रखिएगा उड़ीसा तो इसका 100% होगा, ठीक है। तो पाइका का संबंध बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जो भी मतलब याद रखिएगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और झारखंड जो होगा, तीन राज्य हो जाएगा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है। तीनों राज्य में से कोई ऑप्शन में रहे तो देखिए दोस्तों, इसमें से आपका लिया झारखंड, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर पाइका जो है ना, या उड़ीसा इसका सही उत्तर होना चाहिए था। पाइका जो है उड़ीसा का, उड़ीसा राज्य से संबंध है, लेकिन सभी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो हमको कंपटीशन का हम लोग तैयारी करते हैं तो इसमें जरूर जानते हैं कि जो ऑप्शन पहले होता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बी लिए हैं ऑफिसर, लेकिन पाइका उड़ीसा का है। जब उड़ीसा बिहार से अलग नहीं होता था तो बिहार इसका भी आंसर लिया हुआ है। बिहार एसएससी में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जो है ना, कालबेलिया लोक नृत्य या राजस्थान से इसका संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया। अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य से मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि बारडो छम, बारडो छम कहाँ का लोक नृत्य है? बारडो छम जो है ना, बारडो छम यह अरुणाचल प्रदेश का है। बारडो छम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कृष्णा द्रुम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्णा द्रुम तो हो जाएगा केरल का है। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद का संबंध किस नृत्य शैली से है? प्रतिभा प्रहलाद का संबंध जो है ना, यह भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम से है। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक का है, कर्नाटक का है। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय नृत्य गंभीरा का संबंध किस राज्य से है? गंभीरा, गंभीरा का संबंध हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से है। अगला प्रश्न है कि हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? हुड़किया बॉल तो हो जाएगा उत्तराखंड से है, उत्तराखंड से है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो हो जाएगा कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किया जाता है? तो 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं, हो जाएगा कृष्णाइम, हो जाएगा कृष्णाइम केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लावनी और तमाशा, लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि उस भारतीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। तो हो जाएंगे भरतनाट्यम इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मारूनी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मारूनी नृत्य का संबंध तो हो जाएगा सिक्किम से, हो जाएगा मारूनी नृत्य सिक्किम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से संबंधित नहीं है तो हो जाएगा लावनी, कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, लावनी और तमाशा। अगला प्रश्न है कि हुड़किया बॉल का संबंध किस लोक नृत्य से? हुड़किया बॉल एक लोक नृत्य शैली है जिसका संबंध उत्तराखंड से है, उत्तराखंड से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिचकली किस प्रदेश का लोक नृत्य है? परिचकली तो हो जाएगा लक्षद्वीप का है, परिचकली लक्षद्वीप का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्किम के लोगों की उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है और सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? तो मुखौटा नृत्य को सिक्किम में छम के नाम से जानते हैं, छम। अगला प्रश्न है कि संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी,
यह अकादमी कहाँ है? तो हो जाएगा नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो लोकप्रिय लोक नृत्य इसमें से महाराष्ट्र का कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा तमाशा। अगला प्रश्न है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य जो है ना, यह हो जाएगा तेलंगाना में प्रचलित है, मथुरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि डोलू कुनिया राज्य का लोक नृत्य है। डोलू कुनिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? डोलू कुनिया तो हो जाएगा कर्नाटक का। डोलू कुनिया कर्नाटक। अगला प्रश्न, माइकल जैक्सन ने 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य कौन सा था? तो हो जाएगा ओडिसी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो हो जाएंगे सोनल मानसी। अगला प्रश्न है कि ढालो डैश का एक प्रसिद्ध या लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। ढालो तो हो जाएगा गोवा का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है? तो हो जाएगा गौड़ छत्तीसगढ़, बाद बाकी सभी गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो महाराष्ट्र का तो हो जाएगा तमाशा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी थी? तो हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? नाट्यशास्त्र तो हो जाएगा भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य है संबंधित है। राज्य और लोक नृत्यों का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? असम बिहू सही है, छत्तीसगढ़ डगला सही है, गुजरात गरबा सही है, उत्तराखंड तपाली यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुमहाल एक लोक नृत्य है जो कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? दुमहाल तो हो जाएगा कश्मीर में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो घूमर, कठपुतली और गेर है, दुमहल नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? किसके वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो हो जाएगा हारमोनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, हारमोनियम। अगला प्रश्न है कि भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण एवं गोपियाँ। मणिपुर में अधिकांशतः कृष्ण एवं गोपियों पर आधारित प्रसंग को चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सयाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? सयाओ नृत्य तो सयाओ नृत्य का संबंध लद्दाख से। नेक्स्ट प्रश्न है कि नृत्य शैली छड़ही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? छड़ही की उत्पत्ति तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य के केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित है? धूमल तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब से। धूमल कहाँ का है? धूमल पंजाब का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक। अगला प्रश्न है कि पुडुचेरी का लोक नृत्य इसमें से कौन सा है? पुडुचेरी का तो हो जाएगा गरारी जो है यह पुडुचेरी का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित जसराज किस क्षेत्र में विख्यात हैं? पंडित जसराज तो हो जाएंगे शास्त्रीय संगीतकार के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित है
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित